जय श्री राम। आज 7 मार्च 2024 का 10th RBSE का इंग्लिश का पेपर, जिसका सॉल्यूशन आप सबके साथ अभी हम सॉल्व करेंगे। वैसे तो पेपर बहुत इजी था आज का, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जिनमें बच्चों के डाउट रह सकते हैं, उनको हम आज आंसर की के रूप में चैनल पे वीडियो अपलोड कर देंगे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज में से था, जिसमें से बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट में इसमें डी ऑप्शन आएगा ऑल। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियंस। तो क्वेश्चन नंबर 1। पांचवें क्वेश्चन का पैसेज में से सिमिलर वर्ड ढूंढना था। पावर ऑफ साइट, देखने की एक साइट जिसे हम विजन भी कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विजन होगा। छठा क्वेश्चन था चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। हिंडर, हिंडर का मीन्स होता है बाधा पहुंचाना या रुकावट किसी चीज में, और तो इसका ऑपोजिट वर्ड इसमें से आएगा कंट्रीब्यूट, जिसका मीन्स होता है किसी में भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना किसी चीज में हेल्पफुल अपनी कंट्रीब्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये भी एक अनसीन पैसेज था, तो बच्चे ढूंढ लिया करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ है क्वेश्चन जो इसमें डाउट रह सकते हैं बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो नॉर्मली सब बच्चों को इसकी प्रैक्टिस खूब कराई हुई होती है, तो इसकी आंसर की आपको अलग से एक वीडियो में मिल जाएगी, पूरे की PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 था राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज विशिंग। तो इसका होगा आपके सिमिलर वर्ड ग्रीटिंग, जो कि आपके पैसेज में इस लाइन में यहाँ आ रखा है। सेकंड था राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज स्टॉप्ड। तो स्टॉप्ड का स्टार्टेड होगा, जो कि आपके पैसेज में यहाँ पे से आया हुआ है। ये था सेक्शन बी। सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, अब सेक्शन बी है। सेक्शन बी में ये लेटर है, ये वही लेटर है जो हमने बच्चों को नमो अकेडमी में कल ही अच्छे से प्रिपेयर करवाया था। 3 लेटर दिए थे, उनमें से एक लेटर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टोरीज थी 2, और दोनों स्टोरी हमारे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज में इनको बच्चों को करवा रखी थी, जिसमें से पहली तो हमने पर्सनल डिस्कस करी थी बच्चों के साथ, पूरी स्टोरी एकदम अच्छे से। इसकी भी अलग से PDF आपको मिल जाएगी। 5th नंबर था जिसमें आपको डायग्राम को देख करके बनाना था, और एनुअल डे फंक्शन, जिसमें से एनुअल डे। अब आते हैं हम सेक्शन सी में। सेक्शन सी, जो कि बच्चों के सबसे ज़्यादा डाउट सेक्शन सी वाले में ही होता है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, बच्चों को ग्रामर में ही नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें 6 नंबर वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट वाला था द ट्रेन विद द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। इसमें आपका आएगा हैड रीच्ड, हैड रीच्ड। सेकेंड नंबर है माई मदर ऑलवेज गॉड इन द मॉर्निंग, एंड ब्रैकेट में था वर्शिप। तो इसमें ऑलवेज आ रखा था, इसलिए सीधा, और मदर सिंगुलर है इसलिए वर्शिप्स बनेगा, एस लगेगा। थर्ड नंबर था ही एट हिज डेस्टिनेशन बाई नाउ। बाई नाउ की वजह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसमें इज अराइविंग आएगा। लास्ट था इसमें आई इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सिंस और साथ में टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ आई के साथ हैज और हैव में से हैव आता है, तो यहाँ हैव बीन लर्निंग आएगा। 7th नंबर क्वेश्चन था री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो इसका बनेगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स। सेकेंड नंबर इसका ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। इसका बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। 8th नंबर
फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। इसमें फर्स्ट नंबर रहेगा हरी विद हिज फ्रेंड्स फॉर ए वॉक डेली। ज़्यादातर बच्चे इसमें गो करके आए हैं क्योंकि उसमें उन्होंने फ्रेंड्स देखा है और सोचा है प्लूरल होगा, बट यहाँ बात हरी की हो रही है ना कि उसके फ्रेंड्स की। तो इसमें आएगा हरी सिंगुलर है तो यहाँ पे गो प्लस वर्ब के साथ में एस या एस लगेगा तो गोज। अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स ही वाज डिफरेंट इन हिज ओपिनियन। तो यहाँ पे अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, इसका सारा इफेक्ट ही पे पड़ रहा है। ही एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वाज और वर्ब में से वाज यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट है डू इट। डू इट का होगा लेट इट बी डन। इसका सेकंड नंबर है माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो इसका बनेगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वाज गिवन मी बाई माई मदर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेम क्वेश्चंस। क्वेश्चन टेक करना है हम इसको, क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ पे। गॉड एग्जामिन्स ऑल। तो इसका क्या हो जाएगा, हु डज एग्जामिन ऑल। इसका सेकंड नंबर, एड क्वेश्चन टेक टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम। तो इसका हो जाएगा डू दे। फिर सेक्शन डी। सेक्शन डी में फर्स्ट पैराग्राफ अब सीन था, सीन में आपके फर्स्ट में आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सेकंड वाले में सी नंबर, थर्ड वाले में अब सारे आंसर क्वेश्चन आंसर है जो कि आप पैसेज में से छान। इसके बाद अब बुक वाला पोर्शन है, इसमें आप ये लेटर टू गॉड से नेल्सन मंडेला, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, द ब्लैक एरोप्लेन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, द प्रपोजल वाला चैप्टर, आप इनसे क्वेश्चन आंसर अपने सॉल्व कर सकते थे। ये पोइम वाले क्वेश्चन आंसर है, द बॉल पोइम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, डस्ट ऑफ स्नो, ये सारी पॉइंट्स के क्वेश्चन आंसर इसके अलग से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बोली, द नेकलेस, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द मिडनाइट विजिटर, द थीफ स्टोरी, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से पेपर अटेंड करें, ऐसा पेपर हुआ। बहुत ही सभी बच्चों को अग्रिम बधाई कि आप टॉप कर सकें। तो ये तो था इंग्लिश का पेपर, जैसा भी गया बहुत ही अच्छा होगा आपका। नेक्स्ट हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर की अच्छे से तैयारी करें और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी बच्चों को लिखा दिए गए हैं, उसकी प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक।